हाय एवरीवन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रिडक्स का मेजर यूज़ क्या होता है, दो कंपोनेंट के बीच में डाटा शेयर करने के लिए। मान लो कि एक मेरा ये कंपोनेंट है, इससे मैं डाटा किसी और कंपोनेंट में भेजना चाहता हूँ, चाहे वो हेडर हो, फूटर हो या फिर कोई साइड बार कंपोनेंट हो, किसी भी कंपोनेंट के अंदर भेजना चाहूँ तो। और ये अब तक हमने नहीं देखा है क्योंकि अब तक हमने रिडक्स का पूरा फ्लो कंप्लीट कर लिया है। ऐड टू कार्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा डाटा भी ऐड हो रहा है, आप देख सकते हो, राइट। बट ये सारा का सारा काम एक ही कंपोनेंट में हो रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा, एक हेडर कंपोनेंट बनाऊंगा अलग से और होम कंपोनेंट से हेडर कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करूँगा, राइट। सो देखते हैं इस वीडियो के पॉइंट्स। सबसे पहले मैं एक हेडर कंपोनेंट बनाऊंगा, एक हेडर कंटेनर बनाऊंगा, डाटा का फ्लो चेक करवाऊंगा आपको कि डाटा हमारे पास हेडर कंपोनेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद में हेडर कंपोनेंट के अंदर जो काउंट है हमारा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा शो हो जाएगा, राइट। सो अभी आप शायद ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हमें एक्शन रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर वगैरह दोबारा से बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, बाकी हमें कुछ भी नहीं बनाना, बस दो चीज़ें बनानी हैं, एक हेडर कंपोनेंट, एक हेडर कंटेनर, राइट। और बाकी एक्शंस वगैरह हमारे पुराने वाले ही यूज़ में आने वाले हैं। सो एक बार रिडक्स थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट एक बार जैसे हमारा फ्लो रेडी हो जाता है सो बाद में सब ईजी हो जाता है, राइट। सो मैं एक यहाँ पे हेडर कंपोनेंट बनाता हूँ। सबसे पहले हेडर .js, और इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली ज़्यादा कोड करने नहीं वाला। मैं सारा का सारा कोड उठा के इसके अंदर ही रख दूंगा यहाँ पे, और बाकी सारा कोड यहाँ से हटा दूंगा ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और आपको पता चल जाए कि मैं क्या कुछ एक्स्ट्रा करना है कि नहीं करना है, राइट। सो अभी के लिए जस्ट मैं ये जितना भी आपको कंपोनेंट दिख रहा है इसको सब कुछ उड़ा देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। और हेडर के अंदर हमारा इतना ही काम रहेगा और कुछ ज़्यादा इससे काम रहेगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे जस्ट डाटा शो करना है और ऐड टू कार्ट वाला आइकन शो करना है, राइट। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूँगा हेडर। सिमिलरली इस फंक्शन का नाम भी हेडर ही रहेगा। दैट्स इट, हमारा हेडर कंपोनेंट रेडी हो गया। अब होम कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, होम कंपोनेंट से जो हमारा ये वाला ऐड टू कार्ट डिव है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट। तो अभी के लिए आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये थोड़ा रिफ्रेश नहीं हुआ, आई थिंक इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, राइट। यहाँ से गायब हो गया। तो ये अब हेडर कंपोनेंट के अंदर जाएगा और जैसे ही हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे डाटा हमारा हेडर वाले कंपोनेंट में पुश होगा, राइट। होम हेडर कंपोनेंट तो बन गया हमारा, अब हमें हेडर कंटेनर भी बनाना है। सो हेडर कंटेनर बनाने के लिए यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, हेडर कंटेनर .js। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका नाम हेडर कंटेनर ही रखो, आप चाहो तो उसका हेडर रैपर भी रख सकते हो, इसका नाम जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। ये मैं कंटेनर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं उसके अंदर कंटेनर ही नाम रखा जाता है और आप भी कंफ्यूज ना हो इसीलिए, राइट। सो अब क्या करना है आपको, जस्ट ये सारा का सारा डाटा कॉपी करना है और हेडर के अंदर यहाँ पे रख देना है, राइट। और अब आपको जो यहाँ पे कंपोनेंट आपका हेडर होम आ रहा है इसको आपको हेडर बना देना है, इसका नाम भी हेडर हो जाएगा। और हमें इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो फंक्शन होगा हमारा होम से ट्रिगर होगा। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, राइट। और यहाँ पे भी मैं बेसिकली हेडर ही रख दूँगा इसका नाम। और मुझे एक्शन की भी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए क्योंकि हमें एक्शन यहाँ से कॉल ही नहीं करना, तो मैं एक्शन भी यहाँ से हटा दूँगा, राइट। देन इसके अंदर मुझे एक स्टेट चाहिए, स्टेट हमारे पास है, दैट्स इट। और अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा हेडर कंटेनर है इसको ऐप के अंदर इंपोर्ट करूँगा, जहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम कंटेनर, हेडर कंटेनर, सॉरी, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेडर कंटेनर। और हेडर कंटेनर होम कंटेनर के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, राइट। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है, हमारा हेडर कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। इमेज हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, लेट मी चेक कि इंटरनेट इशू है क्या। यस, क्योंकि इंटरनेट से ऑनलाइन इमेज आ रही, थोड़ा टाइम लग गया इसको रिफ्रेश होने में, नॉट एनी बिग डील। अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा बिल्कुल रिडक्स सही चल रहा है, राइट। क्योंकि जो अब हमारा डाटा फ्लो हो रहा था होम टू होम वाले कंटेनर के अंदर, राइट, यहाँ पे वो सारा का सारा हमने बिल्कुल एग्जैक्ट हेडर के अंदर पास कर दिया। तो अब हेडर वाले कंपोनेंट में डाटा जा रहा है। चाहो तो आप जैसे कि हम पहले कंसोल आके देख रहे थे होम के अंदर, यहाँ पे मैं हेडर लगा देता हूँ, हेडर में लगा देता हूँ और आप हेडर के अंदर चेक करोगे कि क्या डाटा आ रहा है।
राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेडर के अंदर बिल्कुल सेम डेटा आ रहा है जैसा कि हमारा होम कंपोनेंट में आ रहा है, राइट। एक और क्लिक करूँगा तो आपको दोनों के अंदर दो आइटम दिख जाएंगे, होम के अंदर भी 2 आइटम और हेडर के अंदर भी, राइट। सो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। जस्ट आपको दूसरे कंपोनेंट में डाटा सेंड करने के लिए जस्ट एक कंटेनर बनाने की ज़रूरत होती है। हाँ, हमें बाद में एक्शंस और रिड्यूसर और भी बनाने पड़ सकते हैं अगर हमारी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो। छोटी एप्लीकेशन के लिए फेयर इनफ रहते हैं, राइट। सो आने वाली वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट है तो मैं यहाँ पे रिमूव टू कार्ट का भी एक ऑप्शन रखूँगा यहाँ पे, और उसके पे जो कार्ट होते हैं उनको यहाँ पे माइनस करवाऊँगा, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे एक प्राइस वगैरह दिखाने के लिए पूरा एक टैब भी लूँगा। 2-3 वीडियो बनाने के बाद आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। बाद में फिर हम एक अलग से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे API के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।